नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं जॉब प्रोफाइल फॉर पोस्टल असिस्टेंट। ठीक है, ओवरव्यू देखेंगे, सिर्फ इसका सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे, ट्रांसफ़र देखेंगे या फिर प्रमोशन, और काम क्या होता है डिफरेंस ऑफिसेस में ये देखेंगे। ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट का। ओके, सो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो सिलेक्शन कैसे होगा पीए में। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ पीए, तो यहाँ दो तरीके से सिलेक्शन होता है। एक तो आप डिपार्टमेंटल थ्रू आ सकते हो, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम थ्रू, जो सिर्फ एमटीएस के लिए होता है, पोस्टमैन के लिए होता है और जीडीएस के लिए होता है। ठीक है, तो एमटीएस और पोस्टमैन के लिए स्पेशल कोटा होता है जीडीएस का, सॉरी पीए का। ठीक है, अब वो पीए के लिए एलिजिबल होते हैं, और जब जीडीएस एलिजिबल होते हैं तो उनके लिए स्पेशल कोटा नहीं होता, लेकिन जो रिमेनिंग सीट्स बच जाती है तो उनमें से पीए जीडीएस भी बन सकती है। ठीक है, लेकिन स्पेशल कोटा सिर्फ होता है एमटीएस और पोस्टमैन वालों को। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है वो सबके लिए होता है, जो होता है एसएससी सीएचएसएल यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। इसके थ्रू आप आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 10th और 12th लेवल के बेसिस पे एग्ज़ाम होती है। फॉर्म भर के आप एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप पीए में सिलेक्ट हो सकते हो। तो ये दो जो है वो दो ऑप्शन है, आप यहाँ पे एज अ पीए ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वर्क एट डिफरेंट ऑफिसेस थ्रू एसएससी सीएचएसएल एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। मतलब इसमें कहा गया है कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल के थ्रू रखते हो तो यहाँ पे रीजनल ऑफिस, सर्कल ऑफिस या पोस्ट ऑफिस, ये तीनों में लग सकते हो। ठीक है, मतलब आपका सिलेक्शन जो है रीजनल ऑफिस में भी हो सकता है, सर्कल ऑफिस में भी हो सकता है या पोस्ट ऑफिस में हो सकता है। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से आते हो, मतलब वो एग्जाम देके डिपार्टमेंटल, तो सिर्फ पोस्ट ऑफिस में लगोगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन डिफरेंट ऑफिसेस में डिफरेंट डिफरेंट काम क्या होता है पीए का। तो ये है सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस, यहाँ पे सिर्फ एसएससी सीएचएसएल ओनली। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल थ्रू आने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस में नो पब्लिक डीलिंग। ठीक है, डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग नहीं होती है। ठीक है, फाइल वर्क रहता है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब प्रोफाइल रहता है पीए का, और जो वर्किंग डेज है वो है 5 डेज यहाँ पे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। तो नोट कर लीजिए, ये सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस में जो पीए का वर्क है वो पब्लिक डीलिंग के साथ नहीं होता है, नो पब्लिक डीलिंग, फाइल वर्क रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब प्रोफाइल रहता है इसका, और वर्किंग डे जो है वो 5 दिन का रहता है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में दोनों है, सीएचएसएल और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 डिफरेंट ऑफिसेस। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन ऑफिस भी रहता है, सब ऑफिस भी रहता है और हेड ऑफिस भी रहता है। ठीक है, तो इन 3 डिफरेंट ऑफिसेस में काम क्या रहता है वो भी देख लेते हैं सामने। ठीक है, डिवीजन ऑफिस, सब ऑफिस और हेड ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस के ऑफिसेस रहते हैं। ठीक है, तो डिवीजन ऑफिस में क्या होता है, ठीक है, डिवीजन ऑफिस में फाइल वर्क रहता है मेनली। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, और वर्किंग आवर जो है वो 5 दिन का रहता है, मंडे टू फ्राइडे, जैसे कि रीजनल ऑफिस में। ठीक है, रीजनल ऑफिस और सर्कल ऑफिस में जैसे रहता है वैसे ही सेम यहाँ पे फाइल वर्क होता है पीए के लिए, नो पब्लिक डीलिंग होती है, और वर्किंग डे जो है वो 5 दिन का रहता है। ठीक है, और उसके बाद सब ऑफिस या हेड ऑफिस में क्या होता है, सब ऑफिस या हेड ऑफिस में पब्लिक डीलिंग होती है। जैसे कि आप पोस्ट ऑफिस कभी गए हो तो आपको पता चलेगा कि जब आप ट्रांजेक्शन करने जाते हो तो वहाँ पे एक ऑफिसर बैठा रहता है, वो होता है पीए, जो आपके ट्रांजेक्शन्स करता है। तो आप उसको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वर्क रहता है उसका। और वर्किंग डेज जो है यहाँ पे 6 दिन का है। ठीक है ना, यहाँ पे 6 डेज वर्क करना पड़ता है पोस्ट ऑफिस में। कहाँ पे, सब ऑफिस या हेड ऑफिस में, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ग्रॉस सैलरी। ठीक है, सैलरी देखते हैं, ग्रॉस सैलरी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट सैलरी। ठीक है, अप्रोक्सीमेट सैलरी बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं है, चेंज होती रहता है हमेशा ही, डियरनेस अलाउंस चेंज होता है, अलाउंसेस चेंज होते हैं, तो सैलरी भी चेंज होती है। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। सैलरी डिपेंड करती है सिटी वाइज, जैसे कि एक सिटी जो है, जैसे कि महानगर, ठीक है, लाइक मुंबई, तो उसमें होती है 4331, यानी कि 41,331 सैलरी, ग्रॉस सैलरी। मैं टोटल सैलरी बता रहा हूँ, ये मतलब आपका एनपीएस या फिर पीएलआई कट के नहीं है, ये टोटल ऑल ओवर सैलरी है। ठीक है, उसके बाद वाई सिटी, जैसे कि स्मॉल महानगर हो गए, तो उसमें सैलरी बन जाती है 37,113, और जेड सिटी मतलब स्मॉल सिटीज़ में सैलरी बन जाती है 35,077 रुपीज़। ओके, सो ये होता है सैलरी स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये पीए का सैलरी स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखते हैं प्रमोशन। ठीक है, अगर आप पीए बन जाते हैं तो प्रमोशन के क्या चांसेस है। तो आपको अकाउंटेंट अगर बनना है तो आपको 3 years ऑफ सर्विस कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आपको पोस्ट मास्टर ग्रेड 1
इसकी एग्ज़ाम देनी है तो आपको 5 ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट करनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम देनी है तो आपको 8 ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आप एओ बनना चाहते हो और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको 9 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, अकाउंटेंट, पोस्ट मास्टर ग्रेड, इंस्पेक्टर, एओ। ठीक है, अकाउंटेंट के लिए 3 ईयर्स है, पोस्ट मास्टर के लिए 5 ईयर्स, इंस्पेक्टर के लिए 8 ईयर्स और एओ के लिए 9 ईयर्स। मतलब प्रमोशन काफ़ी स्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद देखते हैं ट्रांसफ़र। ठीक है, अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हो पीए बनने के बाद, ठीक है, तो आपको 2 ईयर्स ऑफ प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आप एलिजिबल होते हो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है ना, म्यूचुअली ट्रांसफ़र लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो कब? 2 ईयर्स के बाद, 2 ईयर्स ऑफ सर्विस करने के बाद। और यहाँ पे भी एक कंडीशन बताई गई है कास्ट वाइज है। अगर आप लेना चाहते हो, अगर आप ओबीसी कास्ट के, फॉर एग्जांपल आप ओबीसी कास्ट के हो, तो अगर आप मुंबई में हो, दिल्ली में ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, तो दिल्ली में जो बैठा है वो भी ओबीसी कास्ट का ही होना चाहिए, और वो अगर यहाँ पे आना चाहते हो और अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है ना, वैसे ही SC ST NT आप कास्ट वाइज समझ लो। ठीक है ना, तो ये सिर्फ कास्ट वाइज रहता है। 2 ईयर्स ऑफ प्रोबेशन पीरियड करने के बाद आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है सिर्फ, ठीक है, कास्ट का मैटर कुछ नहीं लेना है, तो आपको 4 ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब आप एलिजिबल होते हैं ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, तब आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, वैकेंट पोस्ट रहेगी तो भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये रहेगा, ये 4 ईयर्स ऑफ कंप्लीट सर्विस। ठीक है, 4 साल आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, और आप जब न्यू ऑफिस में जाओगे, या 2 साल बाद जाओ या 4 साल बाद जाओ, ठीक है ना, तो आपकी सीनियरिटी जो है वो लूज़ हो जाएगी। मतलब आप उतने सीनियर रहेंगे नहीं और आपको एज अ जूनियर ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जैसे कि आप नए ऑफिसर भी, मतलब जैसे नई ज्वाइनिंग हुई है वैसे आप यहाँ पे नए ऑफिस में ट्रीट किए जाओगे। ठीक है, मतलब जूनियर की तरह। ठीक है ना, तो ये जो 2 साल, ये 4 साल है, आपकी सीनियरिटी लूज़ हो जाएगी जब आप ट्रांसफ़र लेते हो। सेम एज GDS भी वैसा ही होता है, और कहीं पर भी आप ट्रांसफ़र लो वैसा ही होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद अच्छा हो, ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं, जिनको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है उनके साथ शेयर कर दीजिए। PA और इसके बाद आएगा AC के लिए वीडियो आएगा, सॉर्टिंग असिस्टेंट, उसका भी वर्क हम देख लेते हैं। जैसे कि अपन ने अभी PA का देखा है, वैसे ही हम सॉर्टिंग असिस्टेंट का भी देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।